प्रदेश की सियासत में अब एक नया मोड़ आ गया है। कैराना की सपा सांसद इकरा हसन के समर्थन में उतरे हैं नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर ने इकरा हसन के साथ अपने रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया। आखिर क्या है वो रिश्ता, किस रिश्ते की बात कर रहे हैं नगीना सांसद इकरा हसन के साथ? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक समर्थन है या इसके पीछे कोई और सियासी संदेश? यूपी की सियासत में यह बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है। क्या ये इकरा हसन के सम्मान की लड़ाई है या दो दलों के बीच नई नजदीकी शुरुआत? सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत अब सुलग रही है। एक बार फिर एक नया तूफान उठा है। कैराना से सपा सांसद और कई गंदे शब्द कहे गए। इस पूरे मामले पर इकरा ने भावुक होकर कहा कि उनके परिवार और बिरादरी का अपमान किया गया, जबकि उन्होंने कभी धर्म या समुदाय की राजनीति नहीं की, हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। लेकिन अब इस विवाद ने राजनीतिक रूप से एक नया मोड़ ले लिया। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस पूरे विवाद में अब कूद पड़े हैं। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी भी महिला या बहन बेटी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। उन्होंने इकरा हसन को अपनी छोटी बहन बता दिया है और कहा कि धार्मिक आधार पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग समाज में गलत संदेश देता है। चंद्रशेखर ने साफ और सटीक शब्दों में कहा कि इकरा ही नहीं, किसी भी बहन या बेटी के सम्मान को ठेस पहुंचानी नहीं चाहिए। जो माहौल बनाया जा रहा है वह चिंता का विषय है। वही राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर इकरा हसन को निशाना क्यों बनाया जा रहा? क्या ये सिर्फ एक विरोध की प्रतिक्रिया थी या फिर इसके पीछे कोई सियासी रणनीति छिपी है? इसके लिए आपको कुछ दिनों पहले और पीछे जाना होगा। उस वीडियो में इकरा हसन के भाई और पिता के लिए भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये वीडियो खूब वायरल हुआ, उसके बाद माफी भी बतौर मांगी गई। लेकिन इन सब के बावजूद अब इस पूरे मामले पर सियासत अब तेज है। हालांकि इस बयान पर अब खुद नगीना सांसद भी इकरा हसन के सपोर्ट में उतर आए हैं। इस बयान के बाद सपा खेमे क्या कुछ नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है? क्योंकि मामला सिर्फ इकरा हसन के सम्मान का नहीं है, बल्कि राजनीति की भाषा और समाज की मर्यादा का भी है। सभी ये कह भी रहे हैं कि इकरा हसन के समर्थन में उतरकर चंद्रशेखर आजाद महिला वोट बैंक और एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद को इसका फायदा मिल पाएगा? ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।